तो अभी हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे इस क्लास में। तो किरचॉफ्स गिवन टू लॉज, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इनफैक्ट इनको लॉ नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली ये कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड हैं, ये रूल कहने चाहिए। बट लेकिन हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बुक्स में यही सब लिखा हुआ आता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। एनीवे, तो KCL किरचॉफ्स करंट लॉ that is based upon conservation of charge and KVL is based upon conservation of voltage और energy। तो हम शुरू करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है क्या कहता है कि अगर एक जंक्शन पे दो से ज़्यादा करंट एक साथ मीट करती हैं तो आने वाली करंट जो होंगी वो जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, आसानी से समझ सकते हैं कि मोर देन टू करंट्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट देन इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होगी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली दैट कैन बी रिटन है सिग्मा II एंड इक्वल टू सिग्मा IO, इनकमिंग और आउटगोइंग। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द currents meeting at a algebraic sum of all the currents meeting at a junction equal to 0। मतलब all currents equal to 0 where I equal to 1 to K। मतलब अगर K टोटल करंट्स जो है एकोमोडेट होती है, मिल रही हैं एक पॉइंट पे जंक्शन पे, तो उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। तो जब हम ये टर्म ऐड कर देते हैं एल्जेब्रिक सम, तो यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम बोलते ही हमको यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें अब साइन कन्वेंशन मतलब अगर हम एक करंट को प्लस लेते हैं बाहर जाने वाली करंट को, तो अंदर आने वाली करंट माइनस होगी, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा। तो हम तो आउटगोइंग करंट को हम प्लस लेंगे और इनकमिंग करंट को माइनस, ठीक ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन लिखें, सिंपल KVL इक्वेशन लिखें, मान लो एक जंक्शन है O जहाँ पे 5 करंट एकोमोडेट हो रही, मिल रही है, I1, I2, I3, I4, I5। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 करंट है, तो आने वाली करंट कौन कौन सी, आने वाली करंट का मतलब है जो जंक्शन की तरफ आ रही है। देखिए ये आपको क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इनकमिंग का मतलब है टूवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ आ रही है, ठीक है ना। और आउटगोइंग करंट किसको कहेंगे, अवे फ्रॉम जंक्शन, ठीक है। तो इसको तो कोई भी आसानी से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 हमें इनकमिंग दिख रही है, हमें I2 भी इनकमिंग दिख रही है, हमें I4 भी इनकमिंग दिख रही है, क्योंकि ये सारी जंक्शन की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। तो येलो से हमने ट्रेस किया और हमें I3 और I5
ये दोनों बाहर जा रही हैं, आउट गोइंग है, तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, ये हो गई, ये KVL इक्वेशन आपने लिख दिया कहाँ पे, O जंक्शन पे। ठीक है, और जो हमने दूसरा एक डेफिनेशन बताया था कि अलजेब्रिक सम, अगर हम उस तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम इसी KVL को, तो देखिए आउटगोइंग करंट को हमने क्या बोला है, हम पॉजिटिव साइन के साथ रहेंगे, ठीक है ना, और इसको हम नेगेटिव साइन देंगे। तो आउटगोइंग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस, बेटर टू राइट कि हम एक सीक्वेंस से लिखें, I1 आउटगोइंग है, I2 आउटगोइंग है, I3 इनकमिंग है, देखिए यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, आउटगोइंग पॉजिटिव और इनकमिंग नेगेटिव। तो इनकमिंग I3 इनकमिंग है, तो ये हो गई नेगेटिव, I4 आउटगोइंग है तो पॉजिटिव, I5 इनकमिंग है इक्वल टू। सो ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं, 2I 4 एम्पियर 3 एम्पियर 1 एम्पियर ये इसमें आपको I का वैल्यू बताना है, I का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जंक्शन कहाँ कहाँ पे हैं, ये है और ये है, करेक्ट। तो ये A B और C, तो देखिए I के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो I के बारे में बताना है, तो देखिए यहाँ पे 2 इनकमिंग है, 4 इनकमिंग है, तो टोटल करंट कितनी हो गई, टोटल करंट हो गई 6 एम्पियर, ठीक है ना। नाउ ये 6 एम्पियर जब यहाँ B जंक्शन पे आई तो आउट ऑफ 6 3 एम्पियर तो चली गई, तो इधर कितनी करंट जाएगी, 3 एम्पियर। नाउ 3 एम्पियर जब ये आती है करंट C जंक्शन पे, तो 3 में से जब 1 चली गई तो कितनी बची, ये I कितनी हो गई, I हो गई 2। तो इस तरीके से हम KCL को समझ सकते हैं। आगे फिर जब हम नोडल एनालिसिस, बेसिकली के यहाँ पे KCL का नाम नोडल एनालिसिस भी है, आगे हम करेंगे, और KVL को हम मेश या लूप एनालिसिस, मेश या लूप एनालिसिस, ठीक है ना। तो हम नोडल एनालिसिस आगे करेंगे। तो KCL के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज जो है ना क्रिएट किया जा सकता है ना
उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो किरचॉफ्स लॉ जो है वो आपका क्लोज्ड पाथ में अप्लाई किया जाता है। किरचॉफ लॉ जो है वो क्लोज्ड पाथ में अप्लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे केवीएल कहाँ पे अप्लाई करते हैं? केवीएल को हम अप्लाई करते हैं जंक्शन पे, जंक्शन पे, ठीक है। और केवीएल को अप्लाई करते हैं क्लोज्ड पाथ में, ठीक है। तो क्लोज्ड पाथ में, तो इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अगर हम इसको स्टेटमेंट लिखें तो सिंपल ये है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में सारे वोल्टेजेज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, जितने भी वोल्टेजेज होंगे। अब वोल्टेज गेन भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, या फिर ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल आप ये लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltages in a closed path equal to 0, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल वोल्टेज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट अगर कोई पूछता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0। अब जब हम जहां हमने अलजेब्रिक बोला, ये वर्ड आते ही, ये अलजेब्रिक वर्ड आते ही हम कहां पे घुस जाएंगे? हम घुस जाएंगे साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन में तो हमको बताना पड़ेगा कि वोल्टेज ड्रॉप का क्या साइन है और वोल्टेज राइज का क्या साइन है, ये हमको कन्वेंशन बताना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे और वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव लेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। कभी भी हम अगर केवीएल लिखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे और वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लेंगे। अब तो ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इस कन्वेंशन को अप्लाई कर पाना। देखिए केसीएल में क्या है, केसीएल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनकमिंग आउटगोइंग हमें समझ में आ जाते हैं और फटाक से हम आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर लिख देते हैं। लेकिन केवीएल में क्या है, स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा प्रॉन होता है मिस्टेक करने के लिए। केवीएल उसमें क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्लॉक वाइज चलें एंटी क्लॉक वाइज चलें, ये ड्रॉप है गेन है किसको क्या, वो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में मिस्टेक करते हैं। तो हम इसको आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। E1, E2, R1, R2, R3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक सर्किट का पार्ट ले लिया, एक सिंपल क्लोज्ड पाथ। इसके ये डॉट डॉट का मतलब है और भी आगे सर्किट है, लेकिन हम केवल एक क्लोज्ड पाथ यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जस्ट टू एक्सप्लेन केवीएल, हाउ टू राइट केवीएल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने मान लिया कि करंट जो है, करंट हमारी ये करंट है I3 कह दिया, ये हमने मान लिया I1 है, ठीक है। यहाँ पे तो I3 ही होगी और यहाँ पे हमने मान लिया I2 है,
ठीक है ना। तो ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर ली। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो सर्किट होगा अकॉर्डिंगली आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट हमने फॉर इंस्टेंट ये हमने अज्यूम कर लिया कि इस तरीके से करंट है। अब करंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, बट हम आपको केवीएल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये जो इसको हम इनके कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी, तो हम अप्लाई करेंगे ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो देखिए केवीएल लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, केवीएल आपको लिखने के लिए सबसे पहले पोलैरिटी लिख देनी है। पहला काम क्या करना है, राइट पोलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट। क्या इसका मतलब हुआ, पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस लिख दो। तो सर्किट में होगा क्या, सर्किट में दो ही चीजें होंगी, या तो तुम्हारी बैटरी होगी या तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आई। तो बैटरी की पोलैरिटी कैसे लिखोगे, बैटरी की पोलैरिटी करंट पे डिपेंड ही नहीं करती है, हमेशा बड़ी डंडी प्लस की होती है, छोटी डंडी माइनस की होती है। चाहे करंट ऐसे बहे चाहे करंट ऐसे बहे, अगर किसी बैटरी में, इसको समझिए, बैटरी में प्लस टर्मिनल से निकल रही है, इसका मतलब ये डिलीवर कर रहा, एनर्जी डिलीवर कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये V और I है तो ये VI एनर्जी डिलीवर कर रहा है, ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। और अगर किसी बैटरी में प्लस टर्मिनल की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये एक लोड की तरह काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये VI एनर्जी को से चार्ज हो रहा है, ये VI एनर्जी ले रहा है, लोड की तरह काम कर रहा है। ये बात समझ में आई। तो ये जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी तुम्हारी बैटरी के लिए तो फिक्स है, तो आंख बंद करके बड़ी डंडी प्लस की लिख दो, छोटी डंडी माइनस की लिख दो। अब हम आते हैं रजिस्टर पे, रजिस्टर को देखिए, रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर जो है करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है पोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। तो करंट अगर ऐसे बह रही है तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि इन अ रजिस्टर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। आप ऐसे याद रखिए, हर दुनिया में हर चीज ऊपर से नीचे ही तो गिरती है, तो करंट भी ऊपर से नीचे बहती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो किसी भी रेजिस्टेंस की अगर पोलैरिटी लिखनी है तो देख लो किधर से घुस रही है करंट, जिधर से घुस रही है भाई इसका मतलब हायर से घुस रही है, तो उसको प्लस कर दो, और जहां से निकल रही है उसको माइनस कर दो। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये काम कर लिया हमने। राइट पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की आपने पोलैरिटी लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो हम जरा लिख देते हैं पोलैरिटी जो हमने बोला है। तो भाई R1 में क्या होगी, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा R3 में, ये माइनस होगा, R2 में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये हमने जब पोलैरिटी लिख दी, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें केवीएल इक्वेशन लिख देंगे। तो अब केवीएल इक्वेशन का मतलब कहीं पे भी खड़े हो जाओ और घूम के वहीं पे आ जाओ, पूरा तुमको जो क्लोज्ड पाथ है वो घूम के लाना है, जो तुमने कंसीडर किया है क्लोज्ड पाथ पूरा घूम के आना है। और घूम के आने के तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ कि चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जनरली जैसे ये बताया जाता है करंट के डायरेक्शन में चलो, तो ये सब कंफ्यूजन से हमें बचना है।
हमने क्या बोला, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, तुम चाहे ए पे खड़े हो जाओ, बी पे खड़े हो जाओ, सी पे खड़े हो जाओ, डी पे खड़े हो जाओ। तो हम मान लो यहाँ पे डी पे खड़े हो गए, हम डी पे खड़े हो गए, डी पे खड़े हो गए। अब डी से हम सी की तरफ भी जा सकते हैं और हम ए की भी तरफ जा सकते हैं। तो आप, हमारी मर्जी है हम किस तरफ भी जाएं। तो हम यहाँ पे हम ए की तरफ चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, अपनी मर्जी है, लेकिन हम दोनों तरफ चल के दिखाएंगे। हम क्लॉकवाइज चले, तो जब क्लॉकवाइज चल, डी से क्लॉकवाइज चले, तो सबसे पहले हमको क्या दिखा, E1 दिखा रास्ते में। तो E1 का साइन क्या आया, E1 को छोड़ते हुए जो सिग्नेचर मिले, आप साइन मिले, जो आपको E1 को छोड़ते हुए साइन दिखेगा वही इसका साइन हो जाएगा, खत्म। मतलब विदाई लेते समय जो तुमको साइन दिखे, बस वही साइन यहाँ पे चढ़ा दो। ठीक है, आगे चले आगे चले आगे चले, तुमको दिख गया एक रजिस्टर, तो रजिस्टर का पोटेंशियल तो IR लिखोगे, तो I1 R1। अब R1 से जब विदाई ली, जब छोड़ा R1 को, तो क्या साइन दिखा, प्लस दिखा। चलो भाई चढ़ा दो। आगे चले आगे चले आगे चले भाई, R3 दिखा रजिस्टर, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, I3 R3, छूटता हुआ साइन। जब R3 को क्रॉस कर लिया तो क्या साइन दिखा, प्लस साइन। फिर आगे चले आगे चले आगे चले, R2 दिख गया। अब R2 का पोटेंशियल क्या लिखोगे, I2 R2। अब I2 R2 को जब छोड़ा तो क्या दिखा, प्लस साइन दिखा। ठीक है, अब आगे चले तो E2 दिखा, E2 को जैसे क्रॉस किया प्लस साइन दिखा E2। और फिर C पे आए, फिर पहुंचते पहुंचते फिर D पे पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, इक्वल टू 0 कर दो बस। अब ये इक्वेशन 100% करेक्ट है। ये इक्वेशन कभी भी किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो सकती है। बात समझ में आई। अब अगर मान लो हम ये कैसे चले, हम ये चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते, कहाँ पे खड़े होके, डी पे खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज चलते, मतलब सी की तरफ चलते। तो सी की तरफ चलते, सबसे पहले सी की तरफ चलते, फिर हमको E2 मिलता। E2 को जब छोड़ते तो माइनस साइन मिलता। फिर उसके बाद I2 R2 मिला, उसको जब छोड़ा तो माइनस साइन, छूटता हुआ साइन लिख दे। फिर माइनस I3 R3 माइनस I1 R1 माइनस E1, और जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, इक्वल टू 0 कर दो। अब ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, दोनों इक्वेशन सेम है। तो देखिए हमने क्या बोला आपसे, बहुत केयरफुली सुनिए। पोलैरिटी लिखिए, राइट पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना। दूसरा, फिर स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड चूज एनी डायरेक्शन। देखो भैया, हम अभी कोई रूल नहीं बता रहे हैं, अभी हमने कोई रूल नहीं बताया कि क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना, करंट के डायरेक्शन में चलना है एंटी। हम सब क्या कह रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी शुरू कर दो, किसी भी एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चल दो। बस क्या करना है, राइट पोटेंशियल्स with their लीविंग साइन। बस क्या इतना नहीं कर सकते हैं, लीविंग साइन का मतलब समझ गए आप। जो भी एलिमेंट पड़ेगा उसको छोड़ते समय जो हमको साइन दिखेगा वही होगा। ये किसी लेमैन को बता दो, अगर किसी पियोन को बता दो ये रूल, तो ये उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो देख सकता है छूटता हुआ साइन, क्योंकि वो पोलैरिटी लिख सकता है कि भैया हमने उसको बता दिया कि ऊपर से नीचे जो गिरेगा, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, तो करंट भी ऊपर से नीचे बहती है, वो सारी पोलैरिटी लिख देगा। वोल्टेज की पोलैरिटी लिख देगा, बड़ी डंडी प्लस की, छोटी डंडी माइनस की, लीविंग साइन देख लेगा, केवीएल लिख देगा। तो आप लोग तो
लिख ही देंगे। ठीक है, सो ये है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ पे हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, किरचॉफ्स लॉ पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आगे आपको मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस बताएंगे। ठीक है ना, उसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।